सो आज मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू ये फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। क्लियर? तो आप एक हेडिंग यहां पर डाल दो बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 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 देखिए बेटा, ये वाला दिस चार्ज स्मॉल क्यू आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, यानी इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, ये निकालने के लिए हम यहाँ पे एक रेफरेंस चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। तो इस रेफरेंस चार्ज को मैं इस पॉइंट पे लाके जब रखूंगा तो इस वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू स्मॉल के मॉड क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज की वजह से होगा। तो अगर हम इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो E इज इक्वल टू एफ बाई रेफरेंस चार्ज क्यू नॉट है, जिसको मैं ला करके यहाँ पे रख रहा हूं। तो F की ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो स्मॉल के मॉड क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट एंड क्यू नॉट कैंसिल आउट। सो इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला डिराइव हुआ मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर डिराइव हुआ, और स्मॉल के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। स्मॉल के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है कैपिटल E स्मॉल के मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर। और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि स्मॉल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है एसआई सिस्टम में एयर के लिए, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये एयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू है, और इसकी 3 वैल्यू और मैंने बताई थी कूलम्स लॉ में, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के मीडियम के लिए, और सीजीएस में 2 वैल्यू 1/K और 1। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से E इक्वल्स टू स्मॉल के मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? सो दिस इज, अब इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये तो फार्मूला डिराइव हो गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो इसी के जस्ट नीचे लिखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसमें डायरेक्शन में बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैपिटल E, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप एक लाइन लिख लो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट रेफरेंस पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट रेफरेंस पॉइंट, electric intensity at reference point will be away from the charge, will be away from the charge. Electric intensity due to positive charge at reference point will be away from the charge. क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखो बच्चों, ये चार्ज अगर प्लस क्यू है
और ये रेफरेंस पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, तो इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, जो आप जानते हो कि स्मॉल के मॉड q बाई r स्क्वायर होगी, इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज यानी राइटवर्ड होगा। इसका डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके पास किसी रेफरेंस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी का। ये आप ड्रॉ कर लो और ये लिख लो, स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इंटेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज होगी रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हैं, if charge is negative, if charge is negative, electric intensity at reference point, if charge is negative, electric intensity at reference point will be towards the charge. Electric intensity at reference point will be towards the charge. Electric intensity at reference point will be towards the charge. क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखो। ये चार्ज माइनस क्यू है और ये रेफरेंस पॉइंट है। इंटेंसिटी, इस चार्ज की इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज की तरफ होगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो रेफरेंस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज की तरफ होगा, टुवर्ड्स चार्ज होगा, और मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इतना ही रहेगा मैग्नीट्यूड, k q by r square. If charge negative, intensity will be towards charge. If charge positive, intensity away from the charge. ये डायरेक्शन इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिसाइड होता है। ठीक है, अब इस पर क्लियर हो चुका? अब इस पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, टू चार्जेस, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। टू चार्जेस वही क्वेश्चन लेता हूं जो लास्ट टाइम लिया था। 4q और q सेपरेशन 1 मीटर या सेपरेशन r। टू चार्जेस 4q एंड q एट सेपरेशन r, at separation r, at which point between these charges, electric intensity will be zero. At which point between these charges electric intensity will be zero. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी जीरो। ये अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप मान लो रेफरेंस पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस x है, r माइनस x ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है। सब्जेक्टिव मेथड आप देखो, लेट रेफरेंस पॉइंट P इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम 4q एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो। तो फर्स्ट लाइन आप लिखोगे कि इंटेंसिटी एट P ड्यू टू 4q। देखिए, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 4q। E1 स्मॉल के मॉड 4q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इंटेंसिटी एट P ड्यू टू 4q स्मॉल के मॉड 4q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और ये चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉइंट P पर अवे फ्रॉम चार्ज होगा। दिस चार्ज पॉजिटिव, सो रेफरेंस पॉइंट पर इंटेंसिटी राइटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज।
इसी पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी, स्मॉल क्यू की इंटेंसिटी E2 कितनी होगी बच्चों? स्मॉल के मॉड क्यू बाई r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये चार्ज भी पॉजिटिव है तो इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर E2 इधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज लेफ्टवर्ड होगी, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है E1 माइनस E2 0। नेट इंटेंसिटी E1 minus E2 at P0, so E1 is equal to E2। ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके रख दोगे, पुट दिस वैल्यू हियर और ये वाली वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फाइंड आउट। ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखो और ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ रखो, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 2r/3। वेरी गुड, 2r/3। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कूलम्स लॉ में किया हुआ था, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए भी बन जाएगा। इस तरह से हम x की वैल्यू 2r/3 निकाल सकते हैं, और आंसर जब आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी 0 एट डिस्टेंस 2r/3 फ्रॉम 4q चार्ज, 2r/3 फ्रॉम 4q चार्ज बिटवीन बोथ द चार्जेस। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? दिस इज सब्जेक्टिव मेथड। ये सब्जेक्टिव मेथड है, यानी बोर्ड एग्जाम में आप ये स्टेप्स लिखेंगे। और वैसे तो अगर ये ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप x निकालना चाहते हो, यूज शॉर्टकट फार्मूला, x इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, हम x निकालना चाहते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे? r डिवाइडेड बाई अंडर रूट x के अपोजिट कितना चार्ज है? q है, डिवाइडेड बाई 4q प्लस 1 कितना आ गया? 2r/3। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, बट सब्जेक्टिव अप्रोच ये हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? अच्छा, अब बात आती है कि ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव है, तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है, लिखिए, इन अबव क्वेश्चन plus q charge is replaced by minus q charge. In above question, plus q charge is replaced by minus q charge. Plus q charge is replaced by minus q charge. Find the location of the reference point. Find the location of the reference point. Find the location of the reference point at which electric intensity is 0. अब क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, at which electric intensity is 0। अब क्वेश्चन इस तरह से है, ये 4q है, ये माइनस q है। अब किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी? तो अपोजिट चार्जेस अगर हैं, देखिए लाइक चार्जेस अगर हैं तो इनके बीच में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इंटेंसिटी आउटसाइड 0 होगी, जिधर मिनिमम चार्ज होगा ये मिनिमम चार्ज मैग्नीट्यूड है, इस वाले पॉइंट पे, बाहर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी सिस्टम, जैसे अभी आपने 4q और q की इंटेंसिटी 0 यानी नल पॉइंट आपने देखा 2r/3 पे, तो इसका मतलब पॉइंट P जो है स्मॉल q के नजदीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस r/3 है। बच्चों देखो, सिस्टम का जो
जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है वो स्मॉल क्यू के पास है। तो ये r/3 है, ये 2r/3 है, तो ये वाला पॉइंट इसके नजदीक हुआ। हमेशा जीरो इंटेंसिटी पॉइंट ऑलवेज इट विल लाई नियर, इट विल लाई क्लोज टू मिनिमम चार्ज ऑफ द सिस्टम। ये निगेटिव, ये निगेटिव, बोथ निगेटिव, बोथ पॉजिटिव इंटेंसिटी इसके पास 2r/3। अगर इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव करेंगे, इंटेंसिटी बाहर 0 होगी। किस डिस्टेंस पे होगी ये आपको निकालना है। आप वैसे ही करोगे, पहले आप इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी लिखोगे। क्या होगा बच्चों? E1 आप क्या लिखेंगे? स्मॉल के मॉड माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। भाई माइनस क्यू को मॉडुलस में लेंगे ना, मॉड माइनस क्यू बाई एक्स स्क्वायर, स्मॉल के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या डायरेक्शन है इस इंटेंसिटी का? बात है, इस इंटेंसिटी का इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है? इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन है? टुवर्ड्स माइनस क्यू, टुवर्ड्स माइनस क्यू। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हमेशा चार्ज की तरफ होती है। इज दिस क्लियर? इस वाले पॉइंट पर इस वाले चार्ज की ये जो इंटेंसिटी है ये टुवर्ड्स माइनस क्यू होगी। इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी बोलो बच्चों, E2 कितना होगा? पहले ये बताओ, E2 कितना होगा? इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल के मॉड 4q बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। भाई ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चार्ज से अवे होगी। यहां पे नेट इंटेंसिटी 0 है बच्चों, तो E1 माइनस E2 बराबर 0 या E1 बराबर E2 कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। फाइंड आउट। बिल्कुल करेक्ट। इस पुट दिस वैल्यू हियर एंड दिस वैल्यू हियर, यू विल गेट x इज इक्वल टू स्मॉल r। ये वैल्यू आप यहां रखो, ये वाली वैल्यू यहां रखो, सॉल्व करो, x की वैल्यू स्मॉल r के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना? और इसके लिए भी एक सिंपल शॉर्टकट मेथड मैं कूलम्स लॉ में बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। जहां पे +1 रूट से बाहर होता लेते हैं हम, वहां पे क्या हो जाएगा? -1। तो उसको, ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच हुआ। अगर इसको इमीडिएटली आंसर बताना है तो आप क्या करोगे बेटा कि x लोगे, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस लोगे, x निकालना है आपको, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस ले लो। इस x के अपोजिट जो चार्ज है उसको रूट में ऊपर ले लो, नीचे इस वाले चार्ज का मॉड्यूलस लिया जाता है हमेशा, मॉड्यूलस, तो q होगा और यहां -1 हो जाएगा। ये दोनों चार्जेस हमेशा मॉड में होंगे। ठीक है? मॉड का मतलब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? स्मॉल आ रहा है। इज दिस क्लियर? देखिए आपको x निकालना है, x के लिए आपने r लिया डिवाइडेड बाय x के अपोजिट 4q डिवाइडेड बाय इसका मॉड q, रूट के बाहर -1। ठीक है ना? पहले भी आपको बताया था और कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर बताओ बच्चों। दो चार्जेस हैं 9q और q, सेपरेशन 9q और -q, सेपरेशन r है। नल पॉइंट किधर लाई करेगा? इनके बीच में कि बाहर? बाहर। किधर? जिधर मिनिमम चार्ज है, छोटे वाले चार्ज के पास। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? नल पॉइंट अगर है ये, इंटेंसिटी 0 है तो x बताइए, यूज शॉर्टकट बताइए। x निकालना है, बोलो बच्चों, r डिवाइडेड बाई अंडर रूट
x के अपोजिट कितना चार्ज है 9q डिवाइडेड बाई मॉड q -1 कितना आया दिस इज आंसर। लेकिन ये शॉर्टकट अप्रोच केवल ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव का मेथड वही रहेगा, सब्जेक्टिव का मेथड वही रहेगा जो आप लोगों ने अभी किया। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसी मेथड से करेंगे। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? अब इसके बाद एक हेडिंग आप यहां पे डाल दो बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक हेडिंग डालिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए बेटा, ये 3 डायमेंशनल 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, XYZ प्लेन है, यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज Q है, यहां पे पॉइंट P है। ध्यान से देखिएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, चार्ज का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ये अगर डेल्टा R है, डेल्टा R वेक्टर है, तो R1 वेक्टर आप क्या लिखोगे? R1 वेक्टर आप लिखोगे x1, बोलिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कूलम्ब्स लॉ में बताया था वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स के लिए x एक्सिस की यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर j कैप, z एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर k कैप। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर बोलिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर डेल्टा यहां से अगर मैं बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा ट्रायंगल लॉ इसमें? इस ट्रायंगल में, इसमें अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो क्या लिखेंगे डेरिवेशन में? What is triangle of vector addition? If two adjacent sides of a triangle represented by two vectors in same order, then third side of the triangle in opposite order will represent the addition of these two vectors. This is triangle of vector. तो इन तीनों वेक्टर में सेम ऑर्डर के वेक्टर कौन कौन से हैं? एक R1 है और एक डेल्टा R है। ये दोनों